हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनटीयू क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनटीयू क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आए हैं बायोलॉजी का। ठीक है, बायो में आपका टॉपिक है ब्लड। क्या है? ब्लड अर्थात रुधिर, रक्त या फिर खून या फिर ललका पानी। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे ब्लड के बारे में देखेंगे बेसिक से, क्योंकि ब्लड ये बनता कैसे है, कहां पर बनता है, इसके कंपोनेंट कौन कौन से, कंपोनेंट अर्थात इसके भाग कौन कौन से, इसके बारे में हम यहाँ पे फुल डिस्क्राइब करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों, अगर चैनल आप लोग को अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा तक करें। ठीक है, ऐसे ही हम हमेशा आप लोगों के लिए एक नया नया कंटेंट लेकर आते रहेंगे जो आपके लिए काफी लाभदायक होगा, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देखते हुए हम यहाँ पे तैयार कर रहे हैं शेड्यूल को। तो चलिए आइए देखते हैं दोस्तों कि इसमें ब्लड है क्या। ठीक है, सबसे पहले हम इसका थोड़ा फंक्शन वगैरह समझ लेते हैं कि ब्लड है क्या, इसका यूज क्या है हमारे बॉडी में। ठीक है, तो आप देखेंगे ब्लड का बहुत ही ज्यादा क्या है हमारे शरीर में यूजेस है। ठीक है, इसका बहुत सारे फंक्शंस है, कार्य है। ठीक है, इसका नए नए टॉपिक जो बनेंगे, इसमें कई पार्ट्स हम लेके आएंगे, कई टॉपिक बनेंगे, उस टॉपिक वाइज उसको क्या करेंगे यहाँ पे डिटेल करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो, जिससे आप आसानी से अच्छे से क्या कर सके, देख सके। ठीक है, तो इसमें ब्लड हमारे शरीर में बहुत से वर्क करता है। जैसे आप समझ सकते हैं कि ब्लड के माध्यम से ही हमारे अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, परिवहन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, अर्थात वो ट्रांसफर किया जाता है, गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से, ब्लड। अब ब्लड में कौन करता है, तो उसको जब हम इसमें आगे डिटेल में देखेंगे तो वहां पे आपको शो करेंगे, दिखाएंगे, क्योंकि जो परिवहन का काम करता है उसमें आपका आरबीसी होता है। ठीक है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिटर्न लाता है। कैसे कैसे लाता है उसको हम फंक्शन वाइज वहां पे देखेंगे। ठीक है, जब आपका क्या कहते हैं लंग्स आएगा, हार्ट आएगा, तो इन सभी टॉपिक को हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिटेल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ब्लड है क्या। ठीक, तो ब्लड यहाँ पे देखेंगे, चलिए देखते हैं। ब्लड किससे आपका मिलकर बना है। ब्लड अर्थात ललका पानी, आप जानते हैं, इसको रुधिर के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ब्लड जो ये आपका है, इसके दो भाग होते हैं। कौन कौन से? तो यहाँ पे एक प्लाज्मा होता है। कौन सा भाग होता है? एक प्लाज्मा होता है, और दूसरा आपका होता है कार्पस्कल्स या फिर ब्लड सेल्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ब्लड सेल्स। ठीक है, तो ब्लड सेल्स। ठीक, अब इसमें देखेंगे, अर्थात ब्लड जो हमारा निर्मित हुआ है, बना है, वो उसमें क्या क्या है, प्लाज्मा है। ठीक है, और क्या है, ब्लड सेल्स है। ठीक, प्लाज्मा जो होता है ये आपका 55% में है। ठीक है, और ये आपका ब्लड सेल्स जो है ये 45%। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको दोस्तों देखने को मिलेगा यहाँ पे 60%, यहाँ पे 40%। ठीक है, जो फैक्ट है आपका यहाँ पे क्या है, 55 और 45 ये होते हैं। ठीक, अब इसके नेक्स्ट भी, इसके प्लाज्मा के भी और ब्लड सेल्स को भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लासिफाइड करेंगे। ठीक है, तो प्लाज्मा जो है आपका, यहाँ पे हम दो भागों में इसके बांटेंगे। कितने भागों में? दो भागों में। तो आपका जो फर्स्ट है इसमें, ठीक, एक तो आपका 90% होता है, 90 से या फिर 92%, एक होता है आपका 8 या फिर 10% होता है। ठीक है, 8 या 10। तो 90% जो भाग होता है इसमें क्या होता है, वाटर होता है। क्या होता है? वाटर अर्थात जल। ठीक है, या फिर क्या बोलेंगे हम इसको, जल। ठीक है, अर्थात प्लाज्मा जो है आपका एक लिक्विड है। ठीक है, ये क्या है, लिक्विड है, और इसी लिक्विड में आपके ब्लड सेल्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। अर्थात अगर आप यहां पे समझने की कोशिश करें तो ब्लड सेल्स को पहुंचाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान, स्थान का मतलब हमारे बॉडी में क्या बहुत सारे सेल्स हैं, उन सेल्स तक पहुंचाने के लिए ये प्लाज्मा क्या है, उपयोगी है। ठीक है, अर्थात ब्लड सेल्स को परिवहन के रूप में वहां तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम है। ठीक है, वो कौन है, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में क्या है, 90% आपका वाटर होता है और 10% आपके क्या होते हैं, अदर कंपोनेंट्स होते हैं। अदर में अन्य होगा। ठीक है, अब अन्य में क्या क्या हो सकते हैं, कार्बनिक, अकार्बनिक, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, और आपके साल्ट होते हैं। देखिए, साल्ट हो गया। ठीक, साल्ट्स, और कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक, अकार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ। ठीक है, तो साल्ट्स वगैरह भी होते हैं, प्रोटीन भी होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं,
प्रोटीन, जैसे फाइब्रिनोजन नामक इसमें प्रोटीन, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोटीन भी पाए जाते हैं, कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, साल्ट्स पाए जाते हैं। ब्लड का जैसे टेस्ट आप देखते हैं तो कैसा होता है, थोड़ा खारा टाइप का, कैसा होता है, थोड़ा खारा टाइप का होता है, अर्थात उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, साल्ट होता है, ठीक है। तो ये सभी किस में आते हैं, 10% में आएंगे, अदर में आएंगे, ठीक है। बाकी 90% आपका क्या है, वाटर है, और यहाँ पे प्लाज्मा जो है आपका 55%, ठीक। अब यहाँ पे ब्लड सेल्स के बारे में देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स अर्थात हमारे ब्लड में 3 प्रकार के क्या होते हैं, इसमें सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम तीनों को देखेंगे, ठीक। अब ये तीनों जो सेल्स हैं आपके वो कौन कौन से हैं, तो एक है आपका आरबीसी, दूसरा है आपका डब्ल्यूबीसी, तीसरा है आपका प्लेटलेट। कौन सा है, प्लेटलेट, ठीक है। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ये तीनों इसके भाग हो गए। अर्थात अब इन तीनों का क्या होता है, हमारे शरीर में बहुत ही ज्यादा क्या होता है, वर्क होता है। जैसे हमें कोई बीमारी होती है, ठीक है, तो वहां पे हम लोग टेस्ट कराने जाते हैं, तो उसमें हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट वगैरह क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है, वहां पे बताया जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन हमारा कितना है, ठीक है। अब इनका जो टॉपिक है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, इनको हम नेक्स्ट क्लास में अलग अलग थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे, वहां पे डिटेल करेंगे, जिसको आपसे क्या हो, आपको अच्छे से आसानी से आप इसको समझ सके, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं कि ब्लड निर्मित कहां पे होता है, तो हमारे शरीर में, बॉडी में एक पाया जाता है बोन मैरो, ठीक है, अस्थिमज्जा जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोन मैरो अर्थात अस्थिमज्जा। उस अस्थिमज्जा में ही क्या होता है, हमारा ब्लड का निर्माण होता है, अर्थात ये सभी सेल्स वगैरह क्या होते हैं, उसमें निर्मित होते हैं, जैसे आरबीसी वगैरह, डब्ल्यूबीसी, ये सभी प्लेटलेट इसमें क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा, जैसे ये डब्ल्यूबीसी बहुत ही ज्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके कई पार्ट्स होते हैं डब्ल्यूबीसी के, ठीक है। जैसे मोनोसाइट होता है, लिम्फोसाइट होता है, न्यूट्रोफिल्स होता है, ठीक है, बेसोफिल्स होता है, ये सभी क्या होते हैं, डब्ल्यूबीसी के पार्ट्स होते हैं, भाग होते हैं। अर्थात ये करते क्या है, ये हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, अर्थात इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं। इम्यून सिस्टम मतलब प्रतिरोधक क्षमता, या फिर बोल सकते हैं प्रतिरक्षा प्रणाली। जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली बोलते हैं। क्या कहते हैं, वो हमारा इम्यून पावर क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है। तो उसमें सबसे ज्यादा उपयोगी कौन है, डब्ल्यूबीसी, ठीक है। प्लेटलेट का मेन मुख्य उपयोग क्या है, आपको पता है, ये ब्लड को थक्का जाए। अब इसमें एक नया टॉपिक आएगा, ब्लड का थक्का कैसे बनता है, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे, क्योंकि ये सब सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, अगर इसी में सब इंक्लूड करेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो हम इस पे अलग अलग चर्चा करें। यहाँ पे थोड़ा बेसिक हम इसका देख लेते हैं कि आरबीसी है क्या, ठीक है। आरबीसी आपका जो है ये रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, रेड ब्लड सेल्स। और डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। बाकी ये प्लेटलेट है। अब यहाँ पे आरबीसी का एक बायोलॉजिकल टाइप का नेम होता है, ठीक है। जैसे आरबीसी को हम क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट भी इसको कहते हैं, ठीक है। दूसरा इसको हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट, ठीक है, ल्यूकोसाइट। और ये आपका है प्लेटलेट, जिसको हम कहते हैं थ्रम्बोसाइट, अर्थात इसका एक अन्य नाम भी है, थ्रम्बोसाइट, ठीक है। तो इसको हम इन नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। इरिथ्रोसाइट, आरबीसी, ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी, थ्रम्बोसाइट, प्लेटलेट, ठीक है, ये तीनों इसका। अब आरबीसी की संख्या वहां पे हम देखेंगे, आरबीसी इन सभी का जीवन काल भी देख सकते हैं। तो आरबीसी की जो संख्या होती है 50 लाख बोल सकते हैं, या फिर 5 मिलियन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इसकी संख्या जो होती है 5 मिलियन या फिर 50 लाख बोल सकते हैं, ठीक है, या लिख दिए यहाँ पे, ठीक, 50 लाख या फिर 5 मिलियन, इसकी क्या होती है, संख्या होती है, ठीक है। ब्लड में हम देखते हैं वहां पे, ठीक है, संख्या यहां पे लिख दे रहे हैं, ठीक। उसके बाद डब्ल्यूबीसी, इसका जीवन काल भी देख लेते हैं। लाइफ सर्कल जो होता है, लाइफ टाइम 120 दिन का होता है। कितना होता है, 120 दिन, अर्थात ये 120 दिन तक क्या होता है, ये सेल्स काम करते हैं, उसके बाद ये क्या होते हैं, मर जाते हैं। और ये जाके कहां मरते हैं, जैसे आरबीसी कहां जाके नष्ट होता है, प्लीहा, स्प्लीन, इसकी भी चर्चा हम करेंगे। वो कहां पे, बायोलॉजी का ये मेन ऐसे एक टॉपिक है, स्टार्ट कर दिए बायोलॉजी में, हम एक एक टॉपिक को वहां पे क्लियर कराएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये डब्ल्यूबीसी है। डब्ल्यूबीसी आपका क्या, अभी आपको बताया कि डब्ल्यूबीसी का मेन वर्क क्या है, आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता, अर्थात रोगों से लड़ना। जैसे हमारे अंदर बहुत सारे डिसीज, या फिर आप देखते हैं कि बैक्टीरिया, वायरस, ये सभी इंटर कर जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, उसमें लड़ते हैं, उनको क्या करते हैं, उनका भक्षण करते हैं, उनको खा जाते हैं, मार देते हैं, ठीक है, जिससे हमारे अंदर वो रोग
बीमारी ना फैला सके। ठीक है, तो इसका अगर यहाँ पे हम संख्या देखें तो 8 से 10,000, ठीक है, 8 से 10,000 के आसपास क्या होता है इसमें होता है। कहीं कहीं पे डिटेल आपको देगा, जैसे आप जब टेस्ट कराने जाते हैं तो वहां पे रेंज जो देता है 4 से 11,000, कितना देता है, 4 से 11,000 के आसपास देता है। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, संख्या है, किसकी है, WBC की। और इसका जीवन काल क्या होता है, 3 से 4 दिन। कितना होता है, 3 से 4 दिन। इधर हम शो कर देते हैं, 3 से 4 दिन इसका क्या होता है, जीवन काल होता है। ठीक है, ये क्या है, जीवन काल, अर्थात इतने समय बाद ये क्या होता है, नष्ट होता है। और सेल आपको पता ही है, सेल का निर्माण होता रहता है। ठीक है, तो सेल के बारे में जब चर्चा करेंगे तो वहां पे बताएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या है, WBC हो गया। उसके बाद आपका आता है प्लेटलेट। प्लेटलेट की संख्या ये 2 से 2.5 लाख के बीच में होता है। कितना, 2 से 2.5 लाख। ठीक है, ये प्लेटलेट है। ठीक, और इसका जीवन काल 1 हफ्ते, 1 वीक, अर्थात 1 हफ्ते 7 दिन। ठीक है, इतना इसका क्या होता है, जीवन काल। तो ये था कुछ इसके बेसिक फैक्ट, बेसिक टर्म जो यहाँ पे आपको दिखाए गए। अर्थात हमारा ब्लड जो है, खून जो है, ललका पानी जो है, इसका निर्माण कहाँ हुआ, तो इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, बोन मैरो जिसको बोलते हैं, ठीक है, जिसमें सेल्स क्या होते हैं, बनते हैं। ठीक है, बोन मैरो जो होता है हड्डियों के बीच में, जैसे आप सोचेंगे कि बोन मैरो अस्थि मज्जा होता है, जब हड्डियों को आप कभी देखे होंगे, ठीक है, हड्डी के मध्य में छोटे छोटे स्पॉट टाइप के वहां पे छिद्र टाइप के पाए जाते हैं और रेड टाइप के लगते हैं। ठीक है, तो वहीं पे क्या होता है, अस्थि मज्जा, बोन मैरो उसके अंदर होता है और वहीं से क्या होते हैं, ब्लड सेल्स के क्या होते हैं, निर्माण होते हैं। ठीक है, तो अर्थात जो ब्लड था, रुधिर था, ये 2 भागों में, अर्थात इसमें 2 लोग हैं, कौन कौन से, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स हैं। ठीक है, जो जिसमें मात्रा किसकी ज्यादा है, प्लाज्मा कितना है, 55%, और ब्लड सेल्स जो है वो कितने हैं, 45%। ठीक है, प्लाज्मा 2 भागों में बट रहा है, वाटर और अदर, अन्य में। ठीक है, वाटर 90%, 90 से 92% के बीच में बोल सकते हैं, और 10% क्या है आपका, साल्ट्स, अकार्बनिक पदार्थ और प्रोटीन्स वगैरह इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके ब्लड सेल्स हैं, ब्लड सेल्स 45%, जिसमें आपके 3 आते हैं, आरबीसी, WBC, प्लेटलेट। आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, जिसकी संख्या 5 मिलियन या 50 लाख होती है, और जीवन काल क्या है, 120 दिन। फिर WBC है, WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसका जीवन काल 3 से 4 दिन, संख्या 8 से 10,000, या फिर जब हम टेस्ट कराते हैं तो वहां पे ये डेटा दिया रहता है 4 से 11,000 के बीच में। ठीक है, उसके बाद प्लेटलेट, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट, और इसकी संख्या 2 से 2.5 लाख, 1 हफ्ते क्या होता है, इसका जीवन काल होता है। ठीक है, ल्यूकोसाइट हम WBC को कहते हैं, एरिथ्रोसाइट हम RBC को। तो ये था ब्लड की कुछ बेसिक जानकारी। ठीक है, जिसके बाद अब यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि ब्लड जो होता है हमारे शरीर में कितना होता है। जैसे एक वयस्क मनुष्य या फिर बच्चा हो, कोई भी हो, तो कितना होता है, तो कोई भी मनुष्य हो उसके शरीर के वजन का 7% होता है। कितना होता है, 7% होता है उसके शरीर के वजन का। ठीक है, जैसे हम अपना एग्जांपल ले लें, मोटा मोटा वहां पे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हम 65, कितना, 65 के हैं। ठीक है, 65 kg। ठीक, अब इसका अगर हम 7% निकाले, यहां पे कितना, 7%। ठीक है, तो 7 बटे क्या हो जाएगा, 100, 7 से इसमें गुणा, 7 बचे 35 हो जाएगा, 3 सक्षम 42, 3 45। ठीक है, अर्थात इतना डिवाइडेड बाई 100। अब 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो कितना होगा, 4.55 लीटर। ठीक है, तो ये हमारे शरीर के वजन के हिसाब से क्या है, हमारी बॉडी में पाया जाएगा। कितना है, 4.55 लीटर, अर्थात कोई भी मनुष्य हो। अब यहाँ पे बैरी भी करता है, ये वैल्यू जरूरी नहीं फिक्स होता है, क्योंकि किसी का बॉडी हल्का होता है, किसी का मोटा, ताजा, फैटी टाइप का होता है, बहुत सारे सिस्टम होते हैं। तो थोड़ा बहुत उनपे भी, उनके बॉडी के हाव भाव पे, सारे सिस्टम पे, कि कैसा उनका बॉडी हेल्दी है या फिर कमजोर है, वीक है, कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो कम ज्यादा भी हो सकता है। वैसे जो एक एवरेज होता है, जैसे मनुष्य, मानव में, अर्थात पुरुषों में कितना होता है आपका, 5 से 6 लीटर के बीच में बताया जाता है, 5 से 6, जबकि महिलाओं में जो होता है वो क्या होता है, आधा लीटर कम होता है। वो आधा लीटर कम क्यों होता है, ये आप खुद समझ सकते हैं। ठीक है, समझ में आई नहीं, अर्थात पुरुषों में कितना होता है, 5 से 6 लीटर, और जो महिलाओं में होता है आधा लीटर कम होता है, बाद में खून चूसने के लिए। ठीक है, ऐसे मजाक कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे ये आपका क्या हुआ, ब्लड हुआ। ठीक, इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल कर दिए। ठीक है, अर्थात ये भी आप समझ गए कि अगर हमारा बॉडी का जितना वेट है तो हम अपने ब्लड की मात्रा को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अब हम यहाँ पे लाएंगे ब्लड
के ग्रुप के बारे में बताएंगे, पूरा डिटेल एकदम बेसिक से कंप्लीट कर एकदम समझाएंगे। आप अपना ब्लड ग्रुप चेक कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और कैसे कैसे रुधिर का ब्लड का जो आदान या प्रदान किया जाता है वो किसमें किया जाता है, किसमें नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे। क्यों नहीं किया जाता, क्यों किया जाता है, इन सभी डेटाओं को हम वहां पे देखेंगे। वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करिए, पहुंचाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। अगर जिस टॉपिक पे आपको यहाँ पे कोई अन्य टॉपिक भी अगर चाहिए, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में वहां पे टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि सर इस टॉपिक पर क्या करिए, आप वीडियो बनाइए, तो हम उस पर पूरे अच्छे से बेसिक से आपको वहां पे क्लियर कराएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्लास आपका खत्म होता है। आई होप कि ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। ओके, थैंक यू।